पार्ट में हमने देखा कि किस तरह पीटर क्विल ने गमोरा, रॉकेट और ड्रेक्स के साथ मिलकर रोनन को हराया और जेंडर प्लैनेट को बचा लिया था, जिसके बाद ये सब एक टीम बन गए जिन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कहा जाने लगा। और इस कहानी की शुरुआत सोवरन प्लैनेट से होती है, जहाँ की रानी का नाम आयशा होता है। सोवरन प्लैनेट पर कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं जिन्हें चुराने अक्सर कोई ना कोई आता ही रहता है, और आज भी इन बैटरीज पर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला था। इसीलिए सोवरन प्लैनेट की रानी आयशा ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हायर किया है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर जब वो मॉन्स्टर यहाँ आता है तो पूरी गार्डियंस की टीम उस मॉन्स्टर को मारने में लग जाती है। थोड़ी देर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। इसके बाद गार्डियंस की टीम आयशा से अपने काम के बदले में गमोरा की बहन नेबुला को छुड़ाते हैं, जो कि कुछ समय पहले यहाँ बैटरीज को चुराते हुए पकड़ी गई थी। गमोरा नेबुला को छुड़ाकर जेंडर प्लैनेट पर ले जाने वाली थी, ताकि नेबुला के ऊपर रखे जेंडर वालों के इनाम को ये सब ले सकें। यही रॉकेट ये सोचता है कि आखिर इन बैटरीज में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग इन बैटरीज के पीछे पड़े हैं। इसलिए अब रॉकेट कुछ बैटरीज को चुरा लेता है। फिर गार्डियंस की टीम मिलानो शिप में बैठकर यहाँ से जेंडर प्लैनेट की तरफ जाने लगते हैं। यहीं आयशा को अब पता चल जाता है कि गार्डियंस की टीम में से किसी ने उन्हें ठग लिया है और वो नेबुला के साथ साथ वो बैटरीज भी चुरा कर ले गए हैं। इसीलिए आयशा अपने प्लैनेट के लोगों को अपनी हाई टेक्नोलॉजी की मदद से गार्डियंस के पीछे ड्रोन शिप में भेजती हैं, जो कि गार्डियंस की शिप पर हमला कर देते हैं। यहीं पीटर को जब पता चलता है कि रॉकेट ने उनकी बैटरीज चुराई हैं, तो पीटर रॉकेट को ऐसा करने के लिए डांटता है। इसके बाद रॉकेट और पीटर मिलकर शिप को उड़ाने लगते हैं। गार्डियंस अपनी शिप से कई सारे सोवरन ड्रोन शिप को उड़ा देते हैं, लेकिन जब सोवरन शिप इन पर भारी पड़ने लगते हैं तो ड्रेक्स उनसे लड़ने के लिए अपनी शिप से बाहर चले जाता है। ड्रेक्स एक शिप को मार भी देता है, मगर फिर सोवरन शिप इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। तभी यहाँ एक आदमी अपनी शिप के साथ आता है और एक साथ सारे सोवरन शिप को खत्म कर देता है। रॉकेट ये देखकर चौंक जाता है। फिर रॉकेट और पीटर जल्दबाजी में एक प्लैनेट पर अपनी शिप को लैंड कराते हैं, लेकिन ये दोनों शिप को कंट्रोल नहीं कर पाते और इनकी शिप उस प्लैनेट पर क्रैश हो जाती है। किसी भी गार्डियन को कुछ नहीं होता, मगर इनकी शिप टूट जाती है। शिप टूटने की वजह से पीटर और रॉकेट आपस में लड़ने लगते हैं। फिर तभी वही शिप जिसने इनकी जान बचाई थी वो यहाँ आती है, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम ईगो होता है, और वो खुद को पीटर का डैड बताता है। पीटर ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपने डैड से नहीं मिला था। दूसरी तरफ हम योंडू और उसके साथियों को देखते हैं। यहाँ योंडू के साथी उससे खुश नहीं थे और वो योंडू को लीडर बनाकर नहीं रखना चाहते थे, मगर योंडू के पास उसका तीर था जिससे सभी लोग डरते थे। यहाँ योंडू के पास अब सोवरन की रानी आयशा आती है और वो योंडू को पीटर क्विल और उसके दोस्तों को उनके पास लाने का काम देती है। वहीं दूसरी तरफ रात में ईगो पीटर को बताता है कि जब तुम्हारी माँ की डेथ हो गई तो मैंने योंडू को तुम्हें मेरे पास लाने का काम दिया था, लेकिन योंडू पीटर को ईगो के पास ले जाने के बजाय खुद ही पालने लगा। ईगो कहता है कि काफी समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद ईगो पीटर और उसके दोस्तों को अपने प्लैनेट पर चलने के लिए कहता है। फिर गार्डियंस की टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पीटर, गमोरा और ड्रेक्स ईगो और मेंटिस के साथ उसके प्लैनेट पर चले जाते हैं और रॉकेट ग्रूट और नेबुला के साथ अपनी स्पेसशिप को ठीक करने के लिए यहीं रुक जाता है। वहीं स्पेसशिप में पीटर और ड्रेक्स मेंटिस से पूछते हैं कि ये तुम्हारे एंटीना किस काम आते हैं। मेंटिस ने बताती है कि ये एंटीना उसे लोगों के जज्बात समझने में काम आते हैं, यानी कि इनकी मदद से वो लोगों को छूकर उनके इमोशंस का पता लगा सकती है और उन्हें बदल भी सकती है, और वो चाहे तो किसी को भी छूकर उसे बेहोश कर सकती है। मेंटिस ऐसा करके भी दिखाती है और ड्रेक्स को सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट अपनी स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है, मगर तभी यहाँ योंडू अपने लोगों के साथ उन्हें पकड़ने आ जाता है। लेकिन रॉकेट ने जंगल में पहले ही हथियार बिछा दिए होते हैं और रॉकेट आसानी से योंडू के कई सारे लोगों को मारकर हरा देता है। मगर तभी यहाँ योंडू अपने तीर के साथ आ जाता है और फिर रॉकेट को उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है। स्पेसशिप के अंदर नेबुला कैद थी, लेकिन वो ग्रूट से कहती है कि तुम्हारा दोस्त रॉकेट खतरे में है, तुम मुझे आजाद कर दो, मैं उसे बचा सकती हूँ। ग्रूट नेबुला की बातों में आकर उसे आजाद कर देता है। वहीं योंडू डिसाइड करता है कि वो बैटरीज को लेकर पीटर और उसके दोस्तों को छोड़ देगा, लेकिन ये सुनकर योंडू का एक साथी जिसका नाम क्रैगलिन होता है वो योंडू से कहता है कि पीटर चाहे कुछ भी करे, आप उसे हमेशा छोड़ देते हैं। और ये सुनकर योंडू के बाकी साथी भी योंडू के खिलाफ हो जाते हैं और तभी नेबुला यहाँ आकर योंडू के हेडक्वार्टर को उड़ा देती है, जिससे योंडू अपने तीर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। योंडू अब कमजोर हो गया था, इसलिए योंडू के साथी उसे लीडर की पोस्ट से हटा देते हैं और वो लोग रॉकेट और योंडू को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ पीटर अपने साथियों और अपने रेड ईगो और मेंटिस के साथ उनके प्लैनेट पर पहुंच जाता है, जो कि काफी खूबसूरत प्लैनेट होता है। ये सब देखकर गमोरा ईगो से पूछती है कि तुम्हारे पास अपना ग्रह है, तुमने इतने सारे सोवरन जहाजों को एक झटके में उड़ा दिया, आखिर तुम हो कौन? ईगो बताता है कि वो एक सेलेस्टियल है, यानी कि उसके पास एक छोटे गोड जितनी पावर है। ईगो कहता है कि उसे पता नहीं कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन समय के साथ साथ उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया। ईगो बताता है कि इसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड में जीवन को ढूंढने निकल गया और आखिर में उसने जीवन को भी ढूंढ लिया। और फिर वो पीटर की मॉम से मिला और पीटर की मॉम से प्यार करने लगा। पीटर पूछता है कि अगर आप मेरी मॉम से प्यार करते थे तो उन्हें छोड़कर क्यों चले गए? ईगो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम योंडू के साथियों को देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों को मार देते हैं जो योंडू के साथ थे, और ये लोग रॉकेट और योंडू को भी कैद कर देते हैं।
जिसके बाद इनका नया लीडर टेजर फेस बनता है। यही नेबुला भी होती है जो कि कहती है कि सोवरेन की रानी ने इन पर जो भी इनाम रखा है उसका एक हिस्सा मुझे भी चाहिए। इसके बाद नेबुला इनसे एक मैकेनिकल हाथ और एक शिप लेकर गमोरा को मारने जाने लगती है। नेबुला बताती है कि जब गमोरा और वो छोटी थी तो थैनोस उन दोनों के बीच फाइट करवाता था और गमोरा हर बार जीत जाती थी, और जब भी नेबुला हारती थी तो थैनोस नेबुला के इंसानी हिस्से को निकालकर मशीन लगवा देता था, जिससे नेबुला को काफी दर्द होता था और नेबुला हर बार हारती गई और वो ऐसी बन गई। इसी वजह से अब नेबुला गमोरा और थैनोस दोनों को मारना चाहती है। नेबुला यहाँ से चली जाती है। वहीं ईगो के प्लैनेट पर पीटर ईगो से कहता है कि मेरी मॉम ब्रेन ट्यूमर से मर गई, आखिर आप उनके पास दोबारा क्यों नहीं आए। ईगो बताता है कि अगर वो अपने प्लैनेट पर वापस नहीं आता तो उसके प्लैनेट की दिव्य ज्योति खत्म हो जाती। पीटर ईगो को अब भी अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मगर ईगो पीटर को अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर वो पीटर को उसके अंदर की सेलेस्टियल पावर दिखाता है। पीटर के हाथों से एनर्जी निकलने लगती है। ईगो और पीटर उस एनर्जी बॉल को बनाकर खेलने लगते हैं। वहीं मेंटिस ड्रैक्स से बात कर रही होती है। मेंटिस काफी डरी हुई होती है और वो ड्रैक्स को कुछ बताने वाली थी। तभी गमोरा यहाँ आ जाती है। गमोरा मेंटिस से पूछती है कि तुम मेरे आने से पहले ड्रैक्स को क्या बताने वाली थी, लेकिन मेंटिस अब कुछ भी नहीं ये बोलकर बात को टाल देती है, मगर गमोरा को शक हो जाता है। दूसरी तरफ टेजर फेस रॉकेट और योंडू को जेल में कैद कर देता है। यहाँ योंडू रॉकेट से पूछता है कि पीटर कहाँ है। रॉकेट योंडू को बताता है कि पीटर अपने डेड ईगो के साथ है। यही टेजर फेस के चमचे ग्रूट को काफी परेशान करते हैं। ग्रूट दुखी होकर योंडू और रॉकेट के सामने से गुजरता है। योंडू ग्रूट को उसकी मदद करने के लिए कहता है। योंडू ग्रूट को बताता है कि उसे टेजर फेस के रूम में जाकर एक दराज को खोलना है और उसमें से रेड कलर के हेलमेट को लाना है। ग्रूट ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो कई बार गलत चीजें लाता है। मगर आखिर में ग्रूट सही दराज तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी ग्रूट गलत चीज को उठाता है। तभी यहाँ क्रेगलिन आ जाता है और वो सही हेलमेट ले जाकर योंडू को दे देता है और कहता है कि वो ये सब नहीं चाहता था, वो योंडू के साथ अब भी वफादार है। इसके बाद योंडू अपना हेलमेट पहनता है, जिससे वो तीर को दोबारा से कंट्रोल करने लगता है और तीर की मदद से योंडू शिप पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। ग्रूट भी उन सभी लोगों से अपना बदला लेता है जिन्होंने ग्रूट को परेशान किया था, और फिर आखिर में क्रेगलिन, योंडू, रॉकेट और ग्रूट सबको मार देते हैं और इस शिप में धमाका कर एक छोटी शिप में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। यही टेजर फेस मरने से पहले सोवरेन सैनिकों तक योंडू के लोकेशन भेज देता है। इसके बाद शिप में धमाका होता है और शिप तबाह हो जाती है। रॉकेट योंडू के साथ ईगो के प्लैनेट पर जाने लगता है। वहीं ईगो के प्लैनेट पर गमोरा पीटर को बताती है कि मेंटिस किसी चीज से डरी हुई है और इस प्लैनेट पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पीटर ईगो को अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर चुका था और यहीं रहने वाला था, जिस वजह से पीटर और गमोरा के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। गमोरा यहाँ से चली जाती है और वो अकेली बैठी होती है। तभी नेबुला स्पेसशिप लेकर गमोरा को मारने यहाँ आ जाती है। गमोरा नेबुला से बचकर भागती है और नेबुला की शिप यहाँ क्रैश हो जाती है। नेबुला शिप में फंस जाती है और बाहर गमोरा को एक गन मिलती है, जिससे गमोरा नेबुला की शिप को तबाह कर देती है। नेबुला मरने वाली होती है, लेकिन गमोरा नेबुला को बचा लेती है, मगर फिर इन दोनों के बीच दोबारा फाइट होने लगती है। नेबुला यहाँ गमोरा को मारने वाली थी, लेकिन नेबुला गमोरा को नहीं मार पाती और वो उसे छोड़ देती है। नेबुला गमोरा को बताती है कि मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बहन समझती थी, लेकिन तुम्हें थैनोस के सामने हमेशा जीत की पड़ी थी और तुम्हारी वजह से थैनोस ने मेरा यह हल कर दिया है। गमोरा को ये सुनकर दुख होता है। दूसरी तरफ पीटर अकेला बैठा होता है। तभी यहाँ ईगो आ जाता है। ईगो पीटर को उसकी पावर्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि जब तक इस प्लैनेट पर दिव्य ज्योति जलती रहेगी तब तक तुम अमर रहोगे और प्रैक्टिस के बाद तुम भी एक प्लैनेट बना सकते हो। ईगो पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मेंटिस छुपकर इनकी बातें सुन रही होती है और फिर वो घबराई हुई ड्रैक्स के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि ईगो को जो चाहिए था वो उसे अब मिल चुका है। वहीं गमोरा और नेबुला भी इस प्लैनेट पर एक ऐसी जगह को देखती हैं जहाँ कई सारे कंकाल पड़े होते हैं। यहीं योंडू, रॉकेट, ग्रूट और क्रेगलिन एक साथ ईगो के प्लैनेट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ योंडू रॉकेट को ईगो की सच्चाई बताता है। वहीं प्लैनेट पर मेंटिस भी ड्रैक्स, गमोरा और नेबुला को सब कुछ बता देती है और कहती है कि वो कंकाल ईगो के बच्चों के हैं। यही ईगो पीटर को बताता है कि जब वो जीवन को खोज रहा था और जब उसे जीवन मिला तो वो निराश हो गया। उसने हर ग्रह पर अपना एक अंश छोड़ा था, क्योंकि वो अपने आप को बढ़ाना चाहता था और पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ईगो उसे कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अकेला सेलेस्टियल होने की वजह से ईगो अब तक ऐसा नहीं कर पाया। इसी वजह से ईगो ने कई सारे प्लैनेट पर जाकर अपने डीएनए की छाप दूसरी जातियों पर छोड़ी। फिर ईगो ने योंडू को पैसे दिए और ईगो के कई सारे बच्चों को योंडू उसके पास ले आया, लेकिन उन सभी बच्चों में से किसी में भी वो पावर नहीं थी जो ईगो को चाहिए थी, इसलिए ईगो ने उन्हें मार दिया। यही ईगो ने जब पीटर को यहाँ लाने का काम दिया तो योंडू पीटर को यहाँ लाने के बजाय अपने साथ ही रखने लगा, मगर जब ईगो को पता चला कि कोई इन्फिनिटी स्टोन को हाथ में पकड़ सका है तो फिर ईगो इस बारे में पता करते हुए अपने बेटे पीटर तक पहुंच गया और पीटर के अंदर भी सेलेस्टियल वाली पावर्स हैं, इसलिए अब ईगो पीटर की पावर्स की मदद से अपना विस्तार करना चाहता है। यही मेंटिस ने भी ड्रैक्स, गमोरा और नेबुला को ये सारी सच्चाई बता दी होती है और योंडू ने रॉकेट को ये सब बता दिया था। ये सभी पीटर को बचाने आ रहे होते हैं। वहीं ईगो फ्लो में पीटर को ये भी बता देता है कि ईगो ने पीटर की मॉम के दिमाग में वो ट्यूमर डाला था। ये सुनकर पीटर को गुस्सा आता है, वो ईगो पर हमला कर देता है, लेकिन ईगो को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तो अमर था। ईगो पीटर पर हमला करता है और उसकी पावर्स को यूज करने लगता है। इसी दौरान दूसरे प्लैनेट पर लगे पौधों का विस्तार होने लगता है। तभी रॉकेट और योंडू शिप लेकर यहाँ आ जाते हैं और ईगो पर हमला कर देते हैं।
पीटर आजाद हो जाता है। दूसरे प्लेनेट पर वो अजीब चीज फैलना भी बंद हो जाती है। गमोरा पीटर को बचाती है और उन्हें योंडो की शिप में ले आती है। मैंटिस सबको बताती है कि ईगो अभी मरा नहीं है। पीटर भी सबको बताता है कि ईगो को मारने के लिए उसके सेंटर को खत्म करना होगा। तभी मैंटिस कहती है कि वो चीज जमीन के अंदर गुफाओं में है। ये जानकर ये सभी शिप के साथ नीचे गुफाओं में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकलिन, जो कि योंडो की शिप में ईगो के प्लेनेट के बाहर होता है, वो देखता है कि आयशा अपनी सोवरेन आर्मी के साथ ईगो के प्लेनेट पर पीटर और उसके दोस्तों को मारने आ रही है। वहीं पीटर अपने साथियों के साथ ईगो के प्लेनेट के सेंटर तक पहुंच जाता है। ये लोग शिप से उसके सेंटर पर हमला करते हैं, मगर तभी यहाँ सोवरेन आर्मी इन पर हमला करने आ जाती है। रॉकेट ईगो को खत्म करने के लिए उन्हीं बैटरी से एक बॉम्ब बनाता है। पीटर, ग्रूट और रॉकेट ईगो के सेंटर के पास जाते हैं। यही ईगो इन पर हमला करने आ रहा होता है। तभी मैंटिस अपनी पावर से उसे थोड़े समय के लिए बेहोश कर देती है। रॉकेट ग्रूट को उस बम को सेट करने का तरीका बताता है। इसके बाद ग्रूट वो बम लेकर सेंटर में सेट करने चला जाता है। बाकी सब सोवरेन आर्मी से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन सोवरेन आर्मी इन पर भारी पड़ रही थी। तभी नेबुला और योंडो मिलकर सारे सोवरेन शिप्स को एक ही बार में तबाह कर देते हैं। मगर फिर ईगो यहाँ दोबारा जाग जाता है। मैंटिस यहाँ बेहोश हो गई होती है। ड्रेक्स मैंटिस को क्रैगलिन की शिप के पास ले जाने लगता है। गमोरा और नेबुला भी शिप पर जाने लगती हैं। नीचे पीटर, रॉकेट और योंडो ईगो से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ईगो काफी पावरफुल था और वो इन सभी पर भारी पड़ता है। वो इन सभी को अपने अंदर समाने लगता है। ईगो दोबारा पीटर की पावर्स को यूज करता है। पीटर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी योंडो उसे हिम्मत देता है। पीटर को अपने दोस्तों के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं और अब पीटर अपनी सेलेस्टियल पावर्स को यूज करके ईगो से फाइट करने लगता है। पीटर के सभी दोस्त आजाद हो जाते हैं। ग्रूट उसी बम को ईगो के दिमाग के पास लगा देता है और बम को ऑन करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं ड्रेक्स मैंटिस के साथ शिप तक पहुँच जाता है। गमोरा और नेबुला भी शिप में आ जाती हैं। रॉकेट योंडो के पास जाकर शिप में चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ अब धमाका होने वाला है। लेकिन योंडो शिप में पीटर के बगैर जाने से मना कर देता है। योंडो कहता है कि उसने अपनी लाइफ में कई सारे गलत काम किए हैं, मगर योंडो अब पीटर की जान बचाकर एक सही काम करना चाहता है। रॉकेट उदास हो जाता है, क्योंकि शायद अब योंडो की जान ना बच पाए। रॉकेट योंडो को एक स्पेस शूट और एक एरोडिक देता है, जिससे पीटर या योंडो में से कोई एक ही शिप तक पहुंच पाएगा। इसके बाद रॉकेट ग्रूट को लेकर शिप पर चला जाता है। यहीं पीटर ईगो से फाइट कर रहा होता है। तभी वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। वहीं रॉकेट शिप तक पहुंचकर शिप को स्पेस में ले जाने लगता है और इन्हें योंडो और पीटर को यहीं छोड़कर स्पेस की तरफ जाना पड़ता है। वहीं ईगो के दिमाग के पास लगा बम अब फट जाता है। ईगो के सेंटर के खत्म होने के साथ ही ईगो भी मर जाता है, लेकिन इसी के साथ पीटर के अंदर की सेलेस्टियल पावर भी खत्म हो जाती है। ये प्लैनेट अब तबाह होने लगता है। तभी योंडो यहाँ आकर पीटर को अपने साथ उड़ा ले जाता है और पीटर को बचाने के लिए अपना स्पेस सूट भी पीटर को पहना देता है। लेकिन योंडो ने स्पेस सूट नहीं पहना होता। इसी वजह से स्पेस में योंडो की डेथ हो जाती है। योंडो की डेथ से पीटर को काफी दुख होता है, क्योंकि योंडो ने ही पीटर को पाला था और पीटर के लिए उसका डैड योंडो ही था। इसी वजह से पीटर को काफी दुख होता है। अब सब ठीक होने के बाद ये सब योंडो का फ्यूनरल करते हैं। यहीं गमोरा और नेबुला के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के आखिर में सभी खुश होते हैं और गार्जियंस की टीम एक बार फिर से एक साथ आ गई होती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी